कुछ ऐसे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने सवाल किया है, अगर प्यार में धोखा है तो क्या हमारा प्यार वापस मिल जाएगा हमें? अब मिलता है, बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोगों को मिला है। अच्छा। उसका भी उपाय होता है ना, जब जी। उपाय जब आदमी यहाँ आएगा तभी उपाय। शमशान में अगर शमशान के किनारे, कब्रिस्तान के किनारे अगर कोई काल मृत्यु जहाँ भी जो घटना घटती है, जी जी चाहे आग में जल करके मर जाए, चाहे एक्सीडेंट में मर जाए, जी। चाहे नदी में डूब करके मर जाए, ओह। तो ये सब अकाल मृत्यु है, तड़पड़ में। जी जी तो जब ये मरेंगे तो उनकी आत्मा फिर प्रेत योन में जाती है। जी। प्रेत योन में गई तो वो दर दर भटकेंगे फिर। भूत प्रेत की ये उम्र जो होती है 1000 वर्ष वेलकम तक बैक होती है। दोस्तों, माँ कामाख्या धाम गोमती नगर लखनऊ से मैं आपका दोस्त आलोक राज आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। साथियों, आपने हमारे पिछले माँ कामाख्या धाम के वीडियो को बहुत ही प्यार और सम्मान दिया। इसके चलते मैं आप सभी दोस्तों का, माताओं बहनों का अपनी दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूँ। साथियों, पिछली वीडियो में हमारे बहुत ही माताएं, बहनें, भाई बुजुर्ग ने हमारे कुछ सवाल किए थे कमेंट्स में। उन सभी सवालों के जवाब के लिए मैं आज एक बार फिर से यहाँ के जो बहुत ही पहुँचे हुए अनुभवी जो तांत्रिक जी हैं, जिनका नाम है स्वामी ईशानानंद सरस्वती जी महाराज, उनसे मैंने दोबारा बातचीत किया है और आपके सभी सवालों का जवाब लेकर के मैंने एक बार फिर वीडियो आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आपसे उम्मीद है कि वीडियो को पूरा देखें। उससे पहले अनुरोध कर रहा हूँ, वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं। तो दोस्तों चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। और साथियों, ये कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर आना पड़ेगा, नहीं आना पड़ेगा, तो स्वामी जी ने बताया है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहली बात तो यहाँ आना अनिवार्य ये होता है कि माइक दरबार में अर्जी लगानी पड़ती है जी। और जो भी अपना दुख है, दर्द है, परेशानी है, वो माँ से बोलना पड़ता है जी तो आने से सबसे पहले तो ये लाभ मिलता है। जी। और जब अर्जी लगा दी जाती है तो जिम्मेदारी फिर माँ की हो जाती है। तो इसका मतलब यहाँ आना आवश्यक है। आवश्यक है। और उसके बाद में फिर हम जो माँ के आदेश हमको होता है कि या लौंग कपूर बना के दे दिए, या धूपबत्ती बना के दे दिए, या अगरबत्ती बना करके दे दिए, जी। या गूगल बना के दे दिए, ले जाओ भैया अपने घर में ऐसे ऐसे करना। अच्छा। तो उससे भी आराम मिलता है। और जो कि जिसको भारी समस्या है तो उसके लिए एक पूजा की तारीख नियुक्त करनी पड़ेगी। हाँ, वो अनुष्ठान होता है, उसमें काल भैरव जी की पूजा होती है, या जी। काली माई की हो, या कामाख्या माँ की हो। अच्छा गुरु जी, अब मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि जैसे कि कोई आदमी बुरी आत्मा से परेशान है तो उसको कैसे ये मालूम पड़ेगा कि नहीं मेरे ऊपर कोई बुरी आत्मा है भी या नहीं? जानकारी हो जाती है। जानकारी तो उसके हाव भाव से, उसके हरकत से। जी। अब डॉक्टर लोग तो नहीं मानते, डॉक्टर कहते हैं कि ये बीमारी है, वो बीमारी है, जी। लेकिन वो भी ठीक नहीं कर पाते। जी। जिंदगी भर इलाज कराते रहो, कोई नहीं ठीक कर सकता। ये तो उसकी क्या हरकतें हो सकती हैं, जो उसके लक्षण होते हैं? और लक्षण में तो ये होता है कि जैसे वो बाकी बातें करें, बाकी बात है। हाँ, हरकत करें जी जी। जो नहीं करना चाहिए। एक साधारण व्यक्ति को अंदर वो भाव हरकत करने का नहीं होना चाहिए। जी हाँ। लेकिन जिसके अंदर बुरी आत्माएं होती हैं वो करती है। जी। वो उसे एहसास नहीं होती, लेकिन जो देखते हैं लोग उनको एहसास होता है। उनको एहसास इसमें होता बदला है। बदला सा माहौल है। हाँ, कि इसके ऊपर कोई ऊपरी साया है। जी। और ये गुरु जी होती क्यों है? ये ऐसा कैसे चपेट में आता है इंसान इनकी? ऐसी वो तो बुलाता नहीं मेरे ऊपर आ जाओ कोई। हाँ, अब उसमें जैसे शमशान में, अगर शमशान के किनारे, कब्रिस्तान के किनारे अगर कोई रास्ता है, जी, उस रास्ते से अगर जा रहा कोई, जी जी तो वो अटैक कर देती हैं आत्माएं। जी। या पीपल के पेड़ होते हैं, पीपल के पेड़ के ऊपर भी उनका निवास होता है। अच्छा जी। अगर उसके नीचे आप बैठे हैं, या बाथरूम कर दिए, पेशाब कर दिए, या जो भी कर दिए, तो वो भी अटैक हो जाता है उसके ऊपर। और कभी ऐसा भी होता है कि कोई ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई दुर्घटना हुई हो, हाँ, अकाल मृत्यु हुई हो किसी की, हाँ। वहां से आप गुजर रहे हो, हाँ हाँ, होता है, वो भी अटैक कर देते हैं। तो वो भी अटैक कर सकते हैं। हाँ, ऐसा होता है। ये मतलब अकाल मृत्यु जहाँ भी जो घटना घटती है, जी जी चाहे आग में जल करके मर जाए, चाहे एक्सीडेंट में मर जाए, जी। चाहे नदी में डूब करके मर जाए, ओह। तो ये सब अकाल मृत्यु है, तड़पड़ में। जी। तो जब ये मरेंगे तो उनकी आत्मा फिर
प्रेत योन में जाती है। प्रेत योन में गई तो वो दर भटकेंगे फिर। अच्छा, ये प्रेत योनि में उनकी आत्मा कब तक रहेगी? जब तक उनको मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति कब तक मिलती है? अब मुक्ति तो अब वैसे प्रेतों मतलब उनकी जो सच्चाई वाली उम्र होती है, जो भगवान भेजते हैं उनको, और अगर जैसे कोई 80 साल जीता है, भूत प्रेत की उम्र जो होती है 1000 वर्ष तक होती है। 1000 वर्ष होती है। अब उसके उद्धार के लिए पूजा पाठ है, अनुष्ठान है, भागवत पोथी है, लोग करवाते हैं। उससे भी आराम मिलता है, राहत मिलता है, मुक्ति मिलती है। अच्छा स्वामी जी, जो कुछ ऐसे हैं जैसे कि हमारे, अच्छा एक बात और पूछ रहा हूँ मैं कि इसका उपाय ठीक होने का उपाय। अब यहाँ पर हम जो करते हैं माँ की कृपा से, तो उसमें लौंग है, कपूर है जी, गूगल है, ये 3 चीजें हम बना करके देता हूँ भक्तों को। उसको मंत्र से मंत्रित करके दे देता हूँ, ले जा करके अपने घर में ऐसा करो। वो करते हैं तो फिर उनको आराम मिलता है। कुछ ऐसे हमारे दर्शक हैं जिन्होंने सवाल किया है कि अगर हमारे प्यार में धोखा है, तो क्या हमारा प्यार वापस मिल जाएगा हमें? अब मिलता है, बहुत लोगों को मिलता है, बहुत लोगों को मिला है। अच्छा, तो उसका भी उपाय होता है ना। जब आदमी यहाँ आएगा तभी उपाय होगा। यहाँ आना पड़ेगा, बिल्कुल आना पड़ेगा। अच्छा, और जो अब जैसे विदेश में लोग रह रहे हैं जी, अब कपूर जो होती है वो ज्वलनशील पदार्थ में आता है, वो बाई प्लेन नहीं जा सकता है जी। अब वो हम अगर मंत्रित करके यहाँ दिया हो तो जाएगा कैसे वहाँ? जी सही है, जाएगा ही नहीं वहां से, जाएगा ही नहीं भाई यार, जा नहीं सकता, जा नहीं सकता। व्यक्ति को आना आवश्यक है। तो आएगा तो फिर अगर मान ले, अब वो भी कैसे ले जाएगा? हाँ, अब जैसे पार्सल वार्सल होता है, क्या होता है, कोरियर वाला तो अब सिस्टम है जी, अगर उससे चला जाए तो चला जाए, लेकिन वो भी तो सब हवाई जहाज से ही जाता होगा ना। हाँ, तो कोई साधन है नहीं, जरिया होगा उनका, सही है। तो बहुत चीजें हैं। कुछ लोग ये पूछ रहे हैं कि यहाँ पर खर्चा कितना लगेगा? खर्चा कोई नहीं है, मैं तो अपने मुख से किसी से नहीं कहता हूँ भैया 10 रुपये चढ़ा दो, दे दो। जो खुशी से करता है वो अपनी जगह है। अच्छा, जिसका मतलब पूजा होता है, अनुष्ठान होता है, उसका क्या होगा? उसका तो जो सामान लगेगा तो उसको खर्चा करना ही पड़ेगा ना। और कुछ लोगों ने ये भी पूछा है कि यहाँ पर आने में सामान क्या क्या आवश्यकता पड़ती है? सामान तो साधारण में तो लौंग कपूर है और वो है गूगल है, बस। अब बाकी जब हवन पूजन होगा तो फिर तो पूरा 1 हफ्ते की पूजा का जो विधान है वो सब पूरा सामान लगेगा। अच्छा, जब जो मतलब उसमें बहुत सामान लगेगी? हाँ, बहुत सामान लगता है। देखो ये अभी आपका तो मार्च में 23 तारीख से ये गुजरात की पूजा शुरू हुई है। अच्छा, गुजरात हाँ, ये ऊपर लिखा है। ये एक तो नवरात्र के ये लिखा है गुजरात और वाराणसी। हाँ, तो ये पूरा मार्च फुल है। उसी तरह अप्रैल फुल 2025 फुल है, मई भी फुल है, जून भी फुल है। ये जो पूजा करने वाले की तारीखें फिक्स हैं। हाँ, जुलाई, अगस्त, सितंबर फुल है, अक्टूबर, 2025 नवंबर, दिसंबर तक फुल हो चुका है। इस बीच में अगर कोई वैसा भक्त अगर आए तो उसकी तारीख फिर उसके बाद ही लगेगी। अब तारीख बंद है इस समय, सिर्फ तारीख बंद है। अब 26 के कैलेंडर आएगा तब शुरू। अच्छा, आप एक बार प्लीज बोल दीजिए कि आपको किस किस प्रकार की समस्या अगर है तो यहाँ आ सकते हैं। अब वो तो करना माँ को पड़ता है ना। किस वो प्रकार तो की समस्या का निदान तो माँ करती है। किस प्रकार की दिक्कतें हैं? जैसे चाहे किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, कोई दिक्कत हो, हाँ, तो वो आकर के अर्जी लगानी पड़ती है। अर्जी लगानी, और उसके बाद फिर हम लौंग कपूर बना के देते हैं, तो वो अपना घर में ले जा करके इस्तेमाल करें। उससे सब समस्याएं का निदान होता है। बाकी माँ कामाख्या की तरफ से आप सबको आप आशीर्वाद दे दीजिए। हाँ, माँ भगवती कामाख्या मैया सबका कल्याण और करे। अपना आप शुभ नाम बोल दीजिए।
हमारा नाम स्वामी ईशानानंद सरस्वती जी महाराज। आपके अंदर ऐसी शक्ति, जानकारी, मतलब आने का जो जरिया है, मतलब जो तपस्या किया है आपने, वो किस प्रकार से हासिल की है? हम 26 साल तक शमशान में रहते हैं काटा हम। जी, कहाँ पर? भैंसा कुंड, हंसा कुंड, गोमती नगर, लखनऊ। 26 साल लगातार दिन रात तपस्या। अच्छा, वहां से आपने ये शक्ति अर्जी शमशान घाट की तपस्या किया है? क्या चीज? शमशान घाट में तपस्या किया है आपने, तब ऐसा अनुभव प्राप्त किया? हाँ हाँ, अच्छा। बहुत मेहनत करना पड़ता है। यहाँ भी तपस्या चल रही है जी। जब सबकी पूजा हो रही, रात रात जागना पड़ता है। जी जी, तपस्या चल रही बहुत बहुत मेहरबानी। जय माता दी। अब एक बार सबको आशीर्वाद दे दीजिए। है। हो फिर सारा आशीर्वाद सभी प्रियजनों को, सभी देशवासियों को, सभी दीन दुखियों को, सबको आशीर्वाद हमारा। जय माता दी। तो दोस्तों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, आपने जो पिछले वीडियो में बहुत सारे सवाल किए थे, उनको मैं सभी एक एक करके स्वामी जी से पूछा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप संतुष्ट होंगे। और अभी भी अगर आपके मन में कुछ ऐसा है जो मैंने आप तक नहीं पहुँचा पाया है, तो आप कमेंट्स में लिख करके भेजिए। हम अगली बार ज़रूर आप तक वो आपके सवाल का जवाब पहुँचाएँगे। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए दिल की गहराइयों से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो अपने साथियों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथियों, अगर आप भी ऐसी समस्या से कुछ परेशान हैं, उस वास्तुशास्त्र से जुड़ी हुई, तो आप उसको अनदेखा न करें। तत्काल यहाँ पर माँ के दरबार में आप अपनी हाजिरी दें, ताकि आप हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, हंसते रहें, खेलते रहें, मुस्कुराते रहें। और अब दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी।